हाँ, मैं उनका हिस्ट्री बता सकता हूँ उनके नेल आर्ट से। अच्छा, इट टर्न्स मी ऑन, ऑल्सो आई कैन टेल अ लॉट अबाउट दैट। अगर नेल्स बड़े लंबे लंबे हैं तो बहुत शौकिया है। अच्छा। भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, लोग बोलेंगे भाई हमारे तो नहीं वो आई डोंट वांट टू जनरलाइज, क्योंकि हो सकता है आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। मेरा ऐसा हुआ है, मेरे साथ मैंने जब भी देखा है कुछ नेल्स के शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं, मैं तो शौकिया किस चीज में कि भाई बेड पे कैसी चटक चीजें पसंद होंगी? मतलब दे आर एडवेंचरस, दे लाइक गोइंग आउट, दे लाइक मीटिंग पीपल, दे आर नॉट होल्डिंग देमसेल्फ बैक, और सजे हैं, मतलब दे वांट टू अट्रैक्ट, मे बी दे हैव ड्रेस्ड अप फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि पार्टनर के लिए हो, बट सामने वाले को अच्छा लगता है तो मैं और अट्रैक्ट होता हूँ। ओके तो नेल्स है, मेकअप है, सब पता चलता है। ओके। कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े क्या पहने हैं, कितना दिख रहा है, सब पता चलता है। अच्छा ब्रो, जैसे प्राइवेट एस्कॉर्ट सर्विस मार्केट दुबई ऐसी गल्फ कंट्रीज़ में बहुत बड़ी है, क्योंकि वहाँ चीज़ें इतनी ओपन नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ आर मोर ओपन टू सेक्स, वो लोग ज़्यादा ओपन है, तो लोग भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट इधर हमने जो देखा है दुबई साइड बहुत ज़्यादा है। तो आप नहीं टारगेट करते कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स टारगेट करो, या फिर आप इंडिया के बाहर जाओ, या थोड़ा कुछ ऐसा मार्केट एक्सप्लोर करो? बहुत मेरा टारगेट है, पर वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है अभी तक। मे बी नेक्स्ट ईयर, बट मैं आई प्ले वेरी कंफर्टेबली। मैं जानता हूँ तभी मिलता हूँ मैं, जैसे मुझे रैंडम डीएम्स आते हैं लेडीज़ के, प्रॉपर वेरीफाइड अकाउंट्स, बट आई डोंट रिप्लाई, क्योंकि मुझे लगता है क्या चल रहा है किसके मन में, मैं जाऊँगा क्या होगा। अगर किसी ने बोला है कि यू नो शी रियली वांट्स टू मीट यू, शी इज़ माय फ्रेंड, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, देन ओनली आई मीट, अदरवाइज मैं रैंडमली आई अवॉइड। और अभी जितना भी मेरा फॉरेन ट्रैवल हुआ है, उस वक्त क्या होता है कि हम लोग शूट से के सिलसिले में जाते हैं, शूट होने के बाद और मन नहीं होता है कि नए लोगों को जाके पटाओ, उनसे बात कर, अपना काम हो चुका है। मेरे को चाहिए होते 7-8 घंटे की नींद, क्योंकि फ़्लाइट होती है या तो शूट होता है, या तो अगर आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, अगर जिम है थोड़ा रनिंग कर लिया, ताकि यू नो ये लोग थोड़ा ग्लो आ जाए। तो और वहाँ पे हो ही नहीं पाता। मैं चाहता हूँ, मैं वहाँ के लोकल ऐप्स भी डाउनलोड करता हूँ, बट एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं हुआ है। अगर मैं कभी सोलो ट्रैवलर होके गया, मैंने पोस्टर डाला है कि आई एम ट्रैवलिंग, जैसे आजकल मैं डालता हूँ, तो लोग आते हैं गोवा वोवा में मिलने। अगर वैसा हुआ तो मे बी, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। जब आप कोई कंट्री ट्रैवल कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप फॉरेनर से मिलते हो क्या होता है कि ऑन डेटिंग ऐप से, ऐसा कुछ नहीं, चलाते हो? वक्त नहीं मिलता ना, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन अ टीम, इन अ ग्रुप। सिर्फ मसाज पार्लर जाते हैं, वो ही एक प्राइवेट टाइम है, वरना सब, और जो भी उस वक्त आपकी हीरोइन होती है, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी है, या तो आप उनको आपने रेकमेंड करवाया है, तो आप लोग इतना कंफर्टेबल होते हो कि, और फिर नए लड़कियों को देखना, बात करना। कभी अगर किसी फॉरेनर को अपने प्रोफेशन के बारे में आपने बताया, कभी इंटरेक्शन हुआ हो, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? मैंने एयरपोर्ट पे बताया था एक लड़की को, तो उसने बोला कि कैन आई हैव योर इंस्टाग्राम। तो मैंने उसको बोला, मैंने सोचा क्या बोलूँ, झूठ बोलूँ, सच बोलूँ। मेरा एक फ़ेक नेम भी है, बट मैं आजकल और वो यूज़ नहीं करता। क्या था आपका फेक न्यूज़? अब तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते भाई, अब तो आप फेमस हो। अरुण। अच्छा, तो बल्कि शेक्सपियर ज़्यादा फेक नेम साउंड करता है, किसी को आप बताओगे। अरुण त्रिपाठी ज़्यादा रियल। वरुण, कभी अरुण, डिपेंडिंग। वरुण एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बहुत सारी शूट्स करते वक्त सीरियल्स में मेरा नाम वरुण होता था, तो मुझे लगा कि यही नाम मुझे दे रहे हैं, मतलब कुछ मुझे शायद सूट करता है, तो अभी और मैं यूज़ नहीं करता, बहुत वक्त हो गया है। तो एयरपोर्ट पे मैंने एक लड़की को बताया, फिर वो मुझे लगी शायद, पहले तो वो चुप हो गई, क्योंकि वो बहुत एक बिज़नेस पोजीशन में थी, वो अपने बारे में बता रही थी। उसने देखा बैठ के, फिर उसने गूगल किया, फिर कुछ टाइम तो बात नहीं की, बट फिर उसका डीएम आया मुझे कि इट्स ओके, आई थॉट अबाउट इट एंड ऑल। शी वाज़ प्रीटी ओके। आई मीन फॉरेनर होके भी उसको 2 मिनट लगा टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मैं एम सिटिंग विद समबडी हु इज़ एन एडल्ट फिल्म स्टार, यू नो। तो बाद में मिले आप उनसे? नहीं, एक्चुअली हम कभी मिले नहीं, हम ऐसे ही फ़्लाइट पे वेटिंग लाउंज में बात हुई। पार्टीज़ में मिलता हूँ मैं बाहर की लड़कियों से, वो लोग शॉक हो जाते हैं कि आजकल कुछ तो एक ऐप है, जैसे आपका फ़ोटो लेके वो डालते हैं ना, आपका पूरा प्रोफाइल आ जाता है, फेस का कुछ है। अच्छा जी, ये भी ऐप आ चुकी है? हाँ, तो उससे बहुत लोगों को पता चल जाता है, इसलिए मैं आई डोंट यूज़ फेक। ये डेटिंग ऐप ही है क्या? नहीं, कैसी ये ऐप? एक टेक्निक है। अगर आप किसी का फ़ोटो लेके गूगल पे कॉपी करते, गूगल नहीं, वो कुछ एक
ऐप या लिंक या वेबसाइट है, वहाँ पे आपके सिमिलर सब आ जाएंगे। तो ये लड़कियां जिनसे आप पार्टीज में मिलते हो, फॉरेनर्स, ये कैसे कभी ऐसे हुआ है कि इन्होंने इनवाइट कर दिया हो आपको? हाँ, तो वहाँ पे बात होती ना, जैसे आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे 3-4 फॉरेनर्स बैठे हैं कि कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ भी कर रहा है, मैं एक्टर हूँ, तो पूछते व्हाट हैव यू डन एज एन एक्टर। तो पहले तो मैं बोलता हूँ वही पुराने एड्स एंड ऑल, उस दिन दिखाओ फिर मेरे फ़ोन में होता नहीं है, फिर बोलते हैं कि तो एक लड़की ने पता नहीं कैसे उसने एक फ़ोटो ले लिया और उसने डाला और बोला इज़ दिस यू? तो जैसे उसने वो थंबनेल क्लिक किया, वहाँ से मेरे पॉर्न फिल्म्स निकले। ओह, भाई सोच रहा होगा कि भाई दिखाऊं, सब दिख जाएगा एक क्लिक में यार। तो सब दिख गया, तो मैं रेडी नहीं था क्योंकि आई जस्ट एंटर्ड और 5-10 मिनट हुआ था, बट तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद से आई स्टॉप्ड यूजिंग फेक नेम्स। अच्छा ब्रो, जैसे आपको डीएम्स आते हैं, कई डीएम्स ऐसे भी आते हैं कि यार लड़कों के भी लड़कियों के भी हमें इस इंडस्ट्री में आना है, रेफ़र कर दो, तो आपका क्या टेक होता है? फर्स्टली आप उन्हें काउंसिल करते हो कि मत आओ, या मतलब कैसे आप डील मैं तो जो मुझे सेट पर भी लड़कियां मिलती हैं ना, मैं उनको भी काउंसिल करता हूँ कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर, मत आओ। मतलब तुम जैसी भी दिखती हो, तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर मतलब यू डोंट हैव एनी अदर रिसोर्स, फिर ठीक है। तो उसी तरह डीएम्स पे मैं ज़्यादा करके अवॉइड करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये लड़के हैं स्पेशली, काम मांगते हैं, काम जैसे नहीं दोगे अनफॉलो कर देते हैं, फिर दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू। तो अगर वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, मतलब आप फंस गए। फिर आपको पहले पूछेंगे ब्रो क्या कर रहे हो, खाए क्या, अब आपका स्टेटस देखा किसी लड़की के साथ, तो मुझे बात करवाओ, बहुत इरिटेट करते हैं। फिर देन दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू, फेक आईडीज़ बना के आपको इतना परेशान करते हैं। तो इसीलिए मैं लाइव जब करता हूँ, कभी कभी इंस्टाग्राम लाइव पे मुझे बोलते हैं, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि डोंट कम इनटू दिस इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मैंने खुद मुझे कभी कभी लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कभी आप छोड़ोगे ये इंडस्ट्री? अभी ऐसा है कि मुझे इंडस्ट्री नहीं छोड़ रही। अभी जैसे मैं गैप ले भी लेता हूँ ना, फिर ऐसा कोई ऑफ़र आता है, बोलते हैं बाहर जाएंगे, ये लड़की है, ऐसा पैसा है, तुम्हारे हिसाब से काम होगा, तुम्हारा मूड होगा तब करेंगे। तो इतना अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आते हैं कि मैं और तो ये मनी और लग्जरी आपको अट्रैक्ट कर देती एक साथ आता है ना, ट्रैवल भी आता है, फीमेल कंपेनियनशिप भी आती है, पैसा भी आता है, तो तीन चीजें आ रही हैं तो एक फिर साथ। मैं मना नहीं कर पाता। बट कभी आप निकलना भी नहीं चाहोगे या चाहते हो? अगर मुझे मिल गया कुछ, तो आई वुड लव टू ट्राई समथिंग एल्स। अभी जैसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, एक बड़े फिल्म मेकर ने मुझे अप्रोच किया, वो मेरे ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जैसे एक मूवी आई थी डर्टी पिक्चर, सिल्क स्मिता के ऊपर बनी थी, या तो मैरी कॉम, या तो बहुत सारे हैं, बायोग्राफी चंदू चैंपियन, ये सब। तो वैसा वो बनाना चाहते हैं। आपके ऊपर? हाँ, तो अभी उनकी फ़िल्म आई थी, मैं बता ही रहा था आपकी टीम मेंबर को, तो आई डोंट वांट टू नेम देम, बट बातचीत चल रही है, दे वांट टू कास्ट अ लीडिंग एक्टर। यही पॉडकास्ट देखने के बाद, बाय द वे। ओके। तो उन्होंने बोला था आपके पॉडकास्ट देखें, तो आई एम श्योर दिस वन। तो और एक बुक लोग लिख रहे हैं, तो अगर उससे मुझे कुछ मिल रहा है तो आई वुड लव मिल रहा है, एज इन अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हो जा रहे हैं, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, यही एक रीज़न। तो अगर पैसे मिल रहा है और लगातार कम, क्योंकि क्या होता है ना, आपको काम मिला फिर कुछ मिलेगा नहीं, फिर आपको घूम फिर के इसी में आना पड़ेगा। तो अगर कुछ मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी डिफिकल्ट इन मुंबई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।